Hello friends, so I am Siddharth and I am welcoming you to the online Gurukul classes. So पिछली क्लास में हमने सीखा था ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ऑल्सो नोन एज गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आज की क्लास में हम सीखेंगे मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये आपके अकाउंट्स के रूल्स हैं और ये आपके अकाउंट्स का बेस हैं, राइट। यहीं से अकाउंट्स को पूरी पावर मिलती है, राइट। तो नाम ही मॉडर्न रूल्स है, मतलब कि ये रूल्स आज के रूल्स हैं, राइट। 21वीं सदी के रूल्स कह सकते हैं आप इनको। और ये रूल्स आपके क्यों बनाए गए? सी, ट्रेडिशनल रूल्स बहुत अच्छे रूल्स थे, गोल्डन रूल्स कहा जाता है उनको। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो काफ़ी सिचुएशन पे अकाउंट्स पे परफेक्टली फिट बैठते थे। बट जैसे कि आप जानते हो, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है अकाउंट्स भी डेवलप होता जा रहा है, अकाउंट्स भी मॉडर्न होता जा रहा है। तो आज के मॉडर्निटी के बेसिस पर हमें रूल्स को भी मॉडर्न करना पड़ा। मॉडर्न रूल्स भले ही मॉडर्न है, बट इन रूल्स की जड़ें वही गोल्डन रूल से कनेक्टेड है। जब हम पढ़ेंगे आपको डेफिनेटली ये चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। तो आइए अब जरा इसको हम शुरू करते हैं, मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इन रूल्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो 5 कैटेगरीज पहले हम समझ लेते हैं। वो 5 कैटेगरीज है आपकी। नंबर 1, एसेट्स। एसेट्स, एसेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? एसेट्स का मतलब होता है आपकी संपत्ति, राइट। हमारी प्रॉपर्टीज होती है, जिस प्रॉपर्टीज को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं या जिन प्रॉपर्टीज को हम बताते हैं कि भाई हमारी ये प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। सिमिलरली बिजनेस की भी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। जैसे कि बिजनेस के अंदर रखा हुआ फर्नीचर, बिजनेस के ऑफिस का डेकोरेशन का सामान। देखिए, डेकोरेशन कोई एसेट तो नहीं है, बट हाँ वो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करता है, तो इसलिए आप उसको एसेट मान सकते हैं। आपकी फैक्ट्री में लगी मशीन्स, राइट। आपके लेबर्स के लिए आने जाने के लिए जो भी हम गाड़ी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रक्स, स्टेशनरी, पोस्टेज, सब कुछ आपका एसेट्स के अंदर कवर होता है। इसीलिए एसेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब छोटे एसेट्स जिनकी लाइफ लिमिटेड होती है, और नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स जिनकी लाइफ लंबी होती है। तो पहली कैटेगरी में आप क्या आ गए? एसेट्स, बिजनेस की संपत्तियां। दूसरी कैटेगरी में आपकी आती हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है आपके बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस या फिर फाइनेंशियल बर्डन। आपने जो भी पैसा लिया, या तो बैंक से पैसा लिया या किसी पब्लिक से पैसा लिया, अपने फ्रेंड से पैसा लिया, जिनको आपको लौटाना है, आपके सिर पे एक बर्डन है कि यार पैसा देना है उनका, वो आपके लिए लायबिलिटीज़ है। आपने किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज किया उधार पे, उसको भी पेमेंट करनी है, भाई फिर से हेडेक है, वो आपकी लायबिलिटीज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एसेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। ऐसे ही लायबिलिटीज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज मींस जो 1 साल से पहले ही पे ऑफ कर दी जाती है, उनकी पेमेंट कर दी जाती है। और नॉन करंट लायबिलिटीज जो लंबे समय तक बिजनेस में एग्जिस्ट करती है, लाइक लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एटसेट्रा। फिर आपका तीसरा आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बिजनेस के ओनर्स जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना बिजनेस में, वो कैपिटल होता है। और कैपिटल आपकी फिक्स्ड भी होती है और फ्लक्चुएटिंग नेचर की भी होती है, वो आपके ओनर्स पे डिपेंड करता है, राइट। 4th कैटेगरी है आपकी इनकम्स। बिजनेस की इनकम्स। बिजनेस की इनकम्स अगेन 2 तरह की होती हैं। एक होती है डायरेक्ट इनकम जो डायरेक्ट ऑपरेशंस के थ्रू आती है, और कुछ होती है इनडायरेक्ट इनकम्स।
फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं कपड़ों का व्यापारी हूं तो कपड़ों को बेच के जो मैं मनी कमाता हूं, जो पैसा कमा रहा हूं, वो मेरी है डायरेक्ट इनकम। बट अगर मैं कपड़ों का व्यापारी हूं और कपड़े बनाता हूं और उनको बेचता हूं, कपड़े बनाने वाली जो मेरे पास मशीन है, अगर मैंने उस मशीन को बेच दिया, वो मशीन को बेचने से जो मेरे पास इनकम आई वो एक इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि मेरा काम कपड़ों को बेचना है, ना कि मशीन को बेचना। राइट? इनकम्स भी दो तरह की होती हैं इसमें, और दोनों यहां कवर होंगी। और फिर आपका फिफ्थ कैटेगरी हो जाती है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स बिजनेस के खर्चे। खर्चे, छोटे खर्चे, बड़े खर्चे भी हो सकते हैं। कोई डायरेक्ट खर्चा जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, और कोई भी इनडायरेक्ट खर्चा जो बिजनेस से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये 5 कैटेगरीज में ये रूल्स बनाए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। फटाफट से अब मैं आपको रूल्स की तरफ लेके चलता हूं। सबसे पहला है आपका एसेट्स। एसेट्स के लिए क्या रूल लगेगा यहां पे? एसेट्स के लिए आपका रूल है डेबिट when assets are increasing. Debit when assets are increasing. And credit when assets are decreasing. बहुत इजी है, बहुत इजी है। एसेट्स बढ़ रहे हैं तो डेबिट करने का, एसेट्स घट रहे हैं तो क्रेडिट करने का। दैट्स इट, कुछ नहीं है अलग। दूसरा रूल, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज एसेट्स से ऑपोजिट होती हैं, तो रूल भी क्या लगेगा? ऑपोजिट। यह मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। आपको सिर्फ एसेट का रूल याद कर लेना है, और लाइबिलिटी का रूल उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है? तो लाइबिलिटी का रूल क्या होगा? डेबिट व्हेन लाइबिलिटीज आर डिक्रीजिंग, क्रेडिट व्हेन liabilities are increasing. See, ऑपोजिट रिलेशन है, तो यहां पे रूल भी ऑपोजिट हो गया। तीसरे रूल पे चलते हैं। तीसरा रूल है आपका कैपिटल। कैपिटल, अब आप में से शायद कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, कैपिटल को भी लाइबिलिटी ही माना जाता है, क्योंकि बिजनेस का ओनर जितना भी पैसा, जितना भी कैपिटल बिजनेस में लगाता है, वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है। आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में बिजनेस और बिजनेस के मालिकों को अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटी माना गया। तो बिजनेस का ओनर जो भी मनी इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को उस पर पैसा रिटर्न करना है, इनकम कमा के ओनर को ही देना है, इसलिए लाइबिलिटी माना जाता है। और अगर कैपिटल को लाइबिलिटी मान रहे हो तो रूल भी लाइबिलिटी वाला लगेगा, लगेगा ना? हाँ जी। तो यहाँ पे रूल क्या होगा? सेम जो लाइबिलिटी का रूल था वही रूल यहाँ पे आ जाएगा। अगेन मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। लाइबिलिटी पे जो रूल लगा है, कैपिटल पे भी वही रूल लगेगा, क्योंकि इनको सिमिलर ही माना जा रहा है। डेबिट व्हेन कैपिटल इज decreasing, credit when capital is increasing। ये लीजिए, आइए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है आपका इनकम। इनकम्स के केस में आप यहां पे नॉमिनल रूल को ही एज इट इज फॉलो करिए। ठीक है? अगर आपको याद नहीं हो तो नॉमिनल रूल मैंने बताया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी अगर इनकम या गेन्स हो रहे हैं तो उनको क्रेडिट करो। वही रूल यहां पे अप्लाई कर दीजिए।
अगर इनकम्स और गेन्स बढ़ रहे हैं बिजनेस में तो उनको कीजिए क्रेडिट, और अगर वो घट रहे हैं तो उनको कर दो डेबिट। डेबिट व्हेन incomes are decreasing and credit when incomes are increasing। फिफ्थ रूल की तरफ चलते हैं। फिफ्थ रूल होता है आपका एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस में भी आप नॉमिनल रूल ही अप्लाई करो। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर बढ़ते हैं तो उनको करते हैं डेबिट, और अगर घटते हैं तो उनको क्या करेंगे, क्रेडिट। डेबिट व्हेन एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग, क्रेडिट when expenses are decreasing। सो ये थे हमारे 5 मॉडर्न रूल्स, और इन्हीं 5 मॉडर्न रूल्स में बिलीव मी पूरा अकाउंट समाया हुआ है। ठीक है, अगर आप इन रूल्स को अप्लाई करना सीख जाए तो आपको अकाउंट्स में कोई नहीं रोक सकता। बड़ी से बड़ी, जटिल से जटिल ट्रांजैक्शन भी आप इजीली कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल द ऑनलाइन गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।